मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो मित्रों सदगुरु कबीर साहब और उनके एक शिष्य की है। शिष्य के भी बारे में विस्तार से जान लेंगे। शिष्य जो है अपनी माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसकी उम्र 18-20 वर्ष की रही होगी। वो काफ़ी परेशान था। सतगुरु जी के सत्संग में भी वो बराबर जाया करता। सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर वो चलता और वह उनका परम शिष्य बन चुका था। ये सुन करके, ये देख करके उसकी अकेली माता, पिता का देहांत पहले हो चुका था। माता ने कहा, बेटा मुझसे अब यह काम काज घर का नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ, बीमार भी रहती हूँ। मेरी बात मान लो, तुम शादी कर लो। बहू घर में आ जाएगी, खाना पीना बनाएगी, मुझे आराम मिल जाएगा। बेटा ने कहा, माता तुम ठीक कह रही हो, मैं ज़रूर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, समय आने दीजिए। शिष्य जो है परेशान था। शादी किस लड़की से करें, कैसी होगी कैसी नहीं होगी, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो काफ़ी परेशान होकर सतगुरु जी के पास गया। सतगुरु साहब, दोपहर का समय था, जेठ का महीना था। पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ काम कर रहे थे। धागे को नलकी में भर रहे थे। मित्रों, शिष्य बड़ी देर तक वहाँ बैठा रहा। जब ध्यान सतगुरु का पड़ा तो बोला, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। सतगुरु साहब ने कहा, बोलो क्या बात है, ऐसी कौन सी परेशानी तुम्हें आ पड़ी है। शिष्य बोला, गुरुजी मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान हूँ। मेरी माँ बीमार रहती है। वह कहती है कि तुम शादी करके बहू ला दो, मुझे खाने पीने बनाने में दिक्कत हो रही, मैं नहीं कर पाऊँगी। सतगुरु साहब, मैं जो है शादी नहीं करना चाहता। सतगुरु ने कहा, ऐसा क्यों नहीं तुम शादी करोगे। शिष्य बोला, गुरुजी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसी स्त्री से शादी करूं, कैसी स्त्री से मैं विवाह करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। आप जैसा उचित समझें वैसा हमें आदेशित करें, वैसा ही मैं करूंगा। सतगुरु जी सोचने लगे कि बात तो सत्य है, उसकी माँ को भी देखना है, उसके माँ का पालन पोषण भी करना है, शादी तो ज़रूरी है। सतगुरु साहब ने शिष्य से कहा कि तुम शादी कर लो, ये आवश्यक है। शिष्य बोला, गुरुजी
यहीं पर तो दिक्कत है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसी स्त्री से शादी करूं जो कि मेरी माँ का, मेरे परिवार का सही देखभाल कर सके। यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे इसकी पहचान नहीं है गुरुजी। आप ही कुछ बतावें, आप ही रास्ता दिखावें। सदगुरु जी चुप हो गए। शिष्य बैठा रहा। तभी जो है सदगुरु साहब ने अपनी पत्नी को पुकारा कि सुनती हो, एक काम करो, लालटेन जला करके मेरे पास ले आओ। मित्रों, दोपहर का समय था, धूप बहुत तेज थी, रोशनी की भी कमी नहीं थी, लेकिन सदगुरु साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि लालटेन जला करके ले आओ मेरे पास। शिष्य बात सुन करके वो भी चौंक गया कि गुरुजी इतने उजाले में, इतनी खड़ी दोपहरी में लालटेन वो भी जला करके मांग रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ देर हो गया। सदगुरु जी की पत्नी लालटेन को जला करके ला करके सदगुरु जी के सामने रख दिया और रखने के बाद वो अपने घर में चली गई। कुछ देर बाद शिष्य बोला, गुरुजी इजाज़त हो तो एक बात पूछूं? सदगुरु ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा, सदगुरु मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ कि इतनी रोशनी में, इतने उजाले में, इतने दोपहरी में आप लालटेन जलवा करके मंगवाए हैं, और दूसरा सवाल, जो मैं सवाल लेकर के आया था उसका उत्तर आपने नहीं दिया। सदगुरु जी ने कहा, हे प्रिय शिष्य, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे सामने है। शिष्य बोला, गुरुजी घुमा फिरा के मत बताइए, साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं, क्या आदेश है आपका? सदगुरु जी बोले, देखो मैंने इस दोपहरी में लालटेन जलवा करके पत्नी से मांगा और वह मेरी पत्नी लालटेन जला करके मेरे पास रख दी, और ये भी नहीं पूछा कि आप लालटेन जला करके क्या करेंगे इतने उजाले में। इसका अर्थ है मित्रों कि जो पत्नी आपसे बात का जवाब न दे, आपके बात का प्रत्युत्तर न दे, आपके बताए हुए रास्ते पे चले, वही पत्नी सबसे अच्छी है, सबसे सुंदर है। चाहे वो काली हो, चाहे वो गोरी हो, चाहे वो लंबी हो, चाहे वो छोटी हो, इस बात का मायने कुछ नहीं है, यह कोई मायने नहीं रखता है। पत्नी जो है पति के बताए हुए रास्ते पर चले, वही अति सुंदर स्त्री है। अगर ऐसी स्त्री तुम्हें मिल जाती है तो तुम उससे विवाह कर सकते हो। शिष्य जो है सदगुरु जी के चरणों में पड़ गया, उसकी आंखें खुल गई, वो समझदार हो गया और उसने ऐसी एक स्त्री के साथ
ब्याह किया, शादी की और अपना घर जो है बसा लिया और सुखी पूर्वक रहने लगे। मित्रों, यह कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद।